नमस्कार बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? बढ़िया। दिवाली कैसे रही? मस्त। होप यू गाइज एंजॉयड अ लॉट। हैं? सबको प्रणाम, सबको हेलो हाय। गुरुजी आ गए। हाँ, आप लोग मस्ती से दिवाली मना लिए, एंजॉय कर लिए। हाँ, मिठाई तो आई नहीं आप लोगों की हमारे पास। अच्छा, एक नंबर। अच्छा चलो, अभी रिसेंटली मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। प्लीज़ मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूँगा। मुझे एक चीज़ बताएंगे कि बेसिक और फार्मूला क्या होता है? वो अब बहुत अजीब लगा मुझे पढ़ के। देखो बच्चा लोग, बड़ा ध्यान से समझना चीज़ों को। मेरा मोटो यहाँ आने का कुछ और है। मेरा मोटो यहाँ आने का ये है कि मैं उस बच्चे तक पहुँच सकूँ जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, जो बच्चों का बेसिक नॉलेज -1 में है, मैं वहां तक बच्चों को पहुंच सकूं। अभी एक बच्चे ने कंसेप्ट मुझे क्लिक करके दिया था मैसेज पे कि सर बेसिक पढ़ाओ, फार्मूला पढ़ाने से काम नहीं चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। ये बेसिक और फार्मूला क्या होता है? जो बेसिक है वही फार्मूला है। मैं तो उसको और इजी फॉर्म में लाके पढ़ा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आया था 2016-17 का क्वेश्चन निकाल के देख लो, बहुत टफ है। कितना टॉपिक मेरे पास आप लोगों ने कर लिया? पहले टेंस का कितना क्वेश्चन है 2010 से 2017 तक का? एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, एमपीएसआई, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, पहले उसको चेक करो कि टेंस के कितने क्वेश्चन हैं 2010 से पहले से लेकर 2017 तक का। उसके बाद बोलो कि हाँ गुरुजी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, टेंस का था और आपके कॉपी से नहीं आया था। आपको मेरे पास आए अभी झुम्मा चुम्मा 4 दिन नहीं हुआ है और आप लोग ऐसे अगर कीजिएगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर भी जानते हैं, सर तो दिन भर बैठ के यही काम करते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है एसएससी का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है पीओ का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है क्लर्क का। कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर पीओ वाला क्या होगा? तो पीओ वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, बेसिक सबने करना है। पीओ का फिर मैं अलग से क्लास लूंगा। टेंस से रिलेटेड जितने भी एरर और इंप्रूवमेंट आए हैं उसको मैं अलग से करूंगा। परेशान मत होइए, मैं धीरे धीरे टाइम निकाल रहा हूं आप लोगों का। हो सकता है कि अब ऐसा हो कुछ दिन के बाद कि मैं एक दिन में 2 बार आपके पास लाइव आऊं, एक बार बेसिक कंसेप्ट के लिए और दूसरी टाइम में इंडिविजुअल एक पेपर को उठा के आपके पास डिस्कस करूं। तो घबराइए मत, मेरे साथ जुड़े हैं, आपको डूबने नहीं दूंगा, वरना गुरुजी पढ़ाने छोड़ देंगे। जिंदगी में सब कुछ सीखा है गुरुजी ने, चीटिंग करना नहीं सीखा, और तभी गुरुजी को आप लोगों ने मौका दिया है यहां खड़ा होने का। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लास शुरू करते हैं। हम लोग टेंस का क्वेश्चन कर लिए थे एंड मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दिया था। होप कि आप बच्चों लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड किया है। मैं आज उस पीडीएफ के 5-10 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सारा क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा नाउन में हम लोग आज एंट्री लेंगे एंड देन हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने टेक्निकल टीम से कि प्लीज एक या 2-2 करके क्वेश्चंस को मेरे पास भेजना शुरू करें और मैं डिस्कस करना आप लोगों से शुरू करूं। टेक्निकल टीम वाले प्लीज मेरे स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, आ गया। थैंक यू टेक्निकल टीम। तो लेट्स स्टार्ट। कहां है सर पीडीएफ? मतलब पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिला नहीं? आप लोग एक बार चेक कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा साइड में, एक करके देखते जाइए, बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड बच्चा लोग फिर से एक चीज, 24/7 एग्जामपुर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं तो गुरुजी पहुंच जाएंगे। और तुम लोगों को पता नहीं है आतंक का दूसरा नाम मिश्रा सर है, ध्यान है ना? नहीं है तो याद रखना कि मौत और मिश्रा कभी बोल के नहीं आता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चा लोग, वो बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने मुझे 3-4 क्लास में ही इतना फेमस कर दिए हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं जरा सा शुरू करता हूं तुम लोगों का एरर करने के पहले 2-3 चीजें हैं।
टेलीग्राम पे देखो, मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला है तो अभी यहां फिलहाल 5-10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्क्रीन से, तो स्क्रीन पे देख लो बच्चा लोग। 2-3 चीजें ध्यान रखना, जब हम एरर को कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। आई मीन टू से कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। दूसरा चीज जो आपको चेक करना है, जरा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्क्रीन पे एडजस्ट होना पड़ेगा मुझे। देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, मेरे चेहरे पर चला गया है ये, मगर समझने का कोशिश करना, अपने आप क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको एक एक करके देखते जाना कि कितना इजी बन जाता है। पहला क्वेश्चन था, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। यही क्वेश्चन है, फटाक से आंसर बताना, कहां पे एरर है। गुड आफ्टरनून। अरे बेटा, तुम्हारे गुरुजी नाराज वराज नहीं होते हैं, क्या बात कर दिए, इतना चिल टाइप का हीरो टाइप गुरुजी दिख रहे हैं और गुरुजी नाराज होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? एक बात बताओ, तुम लोग घर में शैतानी करते हो, पापा नाराज होते हैं, डांटते हैं, लेकिन फिर पापा का प्यार कम होता है क्या? यू गाइज आर लाइक माई ब्रदर एंड सिस्टर। अभी तो तुम लोगों को जिंदगी की शुरुआत करनी है, नौकरी करने जाओगे, कोई सीनियर कुछ बोल देगा तो दिमाग से मत लगाया करो इन सब चीजों को, सब भूला करो। गुरुजी का तो काम ही है समझाना। अगर गुरुजी दिन भर में 3000 स्टूडेंट्स को क्लास देते हैं मिनिमम ऑफलाइन, तो 3000 में जरूरी थोड़ी है 3000 गुरुजी का बड़ा ही करता है, 5-10 तो बुराई भी करता होगा। तो गुरुजी उसी से तो सीखते हैं, तुम ही लोगों से सीख सीख कर गुरुजी यहां तक आए। गुरुजी कभी किसी चीज को बुरा नहीं मानते हैं, इसको दिमाग से निकालो। चलो आ जाओ, आंसर बताओ जल्दी से, क्या था क्वेश्चन? although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। अब यहां पे देखो, मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था तुम लोगों को कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगा हो तो क्या करोगे? जल्दी से बोलो यार, तुम लोग बड़ा लेट कर रहे हो। अगर सेंटेंस में यस्टरडे लगा है तो हम क्या करेंगे? यस, वेरी गुड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक अगर लगा हो, या यस्टरडे लगा हो, या एगो लगा हो, तो उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो गया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ट्राइज। इसको काट के हम क्या कर देंगे? ट्राइड कर देंगे, TRIED। देखो क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा लोग, गुड। चलो सेकेंड क्वेश्चन आओ, जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो इसी में हम लोग का टाइम निकल जाएगा, फिर फायदा क्या होगा। जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चा लोग, एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, एंड ऑफलाइन मैसेजेस जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन, द वेरियस consequences ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फॉरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट क्या है? consequences है ना, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है गुरुजी, तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। वाच को काट के हम क्या कर देंगे? वॉर कर देंगे। देखो ये सीखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब नहीं सीखोगे दिक्कत हो जाएगा। अरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। 2 दिन पहले छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा, इतना प्यार तुम लोग है ना, हल्की सी चोट लग गई है हाथ में और कुछ नहीं हुआ है। अब देखो तुम लोग का प्यार ही यहाँ खींच के ले आया। 2 दिन से मैं हिल भी नहीं रहा था, पैर में चोट लगी है, सर पे चोट लग गई थी, बट ठीक है, नाउ इट्स ओके। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन को फिर से समझो। हाँ, वेरियस कंसिक्वेंसेस, गुरुजी सब्जेक्ट प्लूरल है, कंसिक्वेंसेस तो इसके साथ होने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। हमेशा याद रखना फॉर्मूला को कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो गुरुजी सब्जेक्ट यहां कंसिक्वेंसेस प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो फिर हमने क्या किया? वाज को काट के वॉर कर दिया। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। टेक्निकल डिपार्टमेंट प्लीज थर्ड क्वेश्चन को स्क्रीन पे ले आए।
यस, नाउ थर्ड क्वेश्चन को देखना और स्टार मार लेना। थर्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बैंक पीओ में और सीडीएस में जनरली रिपीट मारता है। क्वेश्चन क्या है? वी नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अब यहां ध्यान यहां पे ध्यान देना बच्चा लोग, क्या है? अगर क्वेश्चन में ये चीज देखना कि फर्स्ट वर्ब पास्ट में है, फर्स्ट वर्ब अगर हमारा पास्ट में है तो आने वाले जितने भी वर्ब होंगे वो पास्ट में होंगे। ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट वर्ब पास्ट में है तो फुल स्टॉप तक आने वाले जितने वर्ब होंगे वो पास्ट में होंगे। तो पहला क्वेश्चन को ढंग से पढ़, एकदम आराम से पढ़ो। क्या लिखा है? We never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologizes। तो अब देखो यहां पहला वर्ब गुरुजी कंसिडर्ड किस में है? पास्ट में है। दूसरा वर्ब गुरुजी वुड किस में है? पास्ट में है। लेकिन तीसरा वर्ब गुरुजी डू नॉट किस में दे दिया है? प्रेजेंट में। तो इसको काट के हम क्या कर देंगे? पास्ट में। तो हमारा वर्ब बैलेंस हो जाएगा क्या? कंसिडर्ड। देखते जाओ, ट्रिक को सीखो। कंसिडर्ड, वुड, लेकिन मैन वर्ब यहां देखो डू नॉट प्रेजेंट में दे दिया है, इसको काट के हम क्या कर देंगे? डिड नॉट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो जल्दी से। गुड, वेरी गुड। मार्कर चेंज करता हूं, रुक जाओ एक मिनट। अब फोर्थ में आ जाओ। इसको तो देखते ही तुम लोगों को आंसर बता देना चाहिए था। फोर्थ का आंसर खुद बताओ, मुझे नहीं पता, जल्दी से। अपने आप फोर्थ का आंसर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने गुरुजी आपने फॉर्मूला में पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम रहे तो उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा लेते हैं। और यहां पे स्टार्टिंग ही इट इज हाई टाइम है तो इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा गुरुजी। तो द गवर्नमेंट टेक्स के जगह क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा। टेक्स को काट के हम क्या कर देंगे? टुक कर देंगे। टेक्स को काटेंगे और इसके जगह पर क्या कर देंगे? टुक कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ में देखते हैं। थर्ड फोर्थ क्लियर है ना? अब देखें फॉर्मूला का कमाल क्या होता है। सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको आ गया है आप 80% क्वेश्चन पे कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जब बेसिक बात करते हैं हम ग्रामर का तो वहां पे तुरंत फॉर्मूला आ जाता है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब ही क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। ग्रामर में बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब आपके सामने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है गुरुजी? उस छोटी छोटी चीजों को हमें समझना पड़ता है जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आता है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा टेंस का, जब आप मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन उठाना शुरू कीजिएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी ने क्या कंसेप्ट दिया था और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कहां पे एरर है? ही हैज नोन मी सिंस 6 years। एरर कहां पे है? तुम लोग तो धुआंधार क्वेश्चन अब बनाने लगे। प्राउड ऑफ यू गाइस, जबरदस्त। तीनों क्वेश्चन तुम लोग तो सॉल्व कर दिए, गुड। अब देखो मैंने क्या समझाया था तुम लोगों को, एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर करो कि जैसे ही आप क्वेश्चन में सिंस देख लेते हैं तो आप सबसे पहले पहला चीज क्या देखिएगा? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम सिंस को काट के फॉर कर देंगे तुरंत। तो यहां पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ही हैज नोन मी सिंस 6 years। तो गुरुजी 6 हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम वहां पे सिंस को काट के फॉर लगा देंगे। सिंस को काट के फॉर लगा देंगे। एक बार फिर से इसको समझ लो कि अगर सेंटेंस में सिंस आ जाता है तो हम दो चीज को देखेंगे। फर्स्ट क्या देखेंगे? डेट ऑफ बर्थ को, और दूसरा क्या देखेंगे? वर्ब को, कि अगर वर्ब वी थर्ड है या वर्ब वी फोर है। अगर वर्ब वी थर्ड है तो हम क्या लगाएंगे? हैव हैज हैड। और अगर वर्ब वी फोर है तो हम क्या लगा देंगे? हैव हैज हैड प्लस बीन।
इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट देगा, सीडीएस में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। हैव एज हैड प्लस बीन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लो। क्लियर? ओके सर, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग लगभग सब बच्चों ने मुझे दे दिया है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्वेश्चन आते ही तुम लोग आंसर मुझे धाए धाए गोली के स्पीड से दे रहे हो, और यही स्पीड मुझे एग्जाम में चाहिए, नहीं तो याद रखना फिर। 6 में क्वेश्चन में क्या बोलता है? इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया है क्या, कि अगर किसी क्वेश्चन में इफ, एज इफ, आई विश या वी विश आ जाए, इफ, एज इफ, आई विश या फिर वी विश आ जाए, तो इसके तुरंत बाद हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट। और इसके तुरंत बाद हमें क्या देखना है? वॉर या हैड। तो गुरुजी यहां पे तो हैड का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पास्ट का भाव है ही नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? इफ आई वॉर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। 7th का भी तुम लोगों ने आंसर बता चुके हो मुझे। नहीं 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 नहीं, 7th को देखो ध्यान से। ये क्या हुआ था प्रॉब्लम? 7th वाला क्वेश्चन एक ही बार रिपीट हुआ है, मतलब एग्जाम में आया है, जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया था। देखो, ये थोड़ा सा प्रोवर्ब पे आ गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन 2 legs। अब गुरुजी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था कि जहां पे इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम आ जाए, वहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखेंगे। तो गुरुजी उस हिसाब से ही प्लस स्टूड वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये लिंक के हट के क्वेश्चन दे दिया था, लिंक से हट के, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया। क्वेश्चन में क्या दिया? ही स्टूड ऑन हिज ऑन 2 legs। अब प्रोवर्ब हमारा मुहावरा या कहावतें जो भी हिंदी में बोलते हैं, क्या है? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने का कोशिश करो। तो अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन यहां पे क्या सेंस दे रखा है? अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ। तो दोनों पैर प्रोवर्ब नहीं है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ प्रोवर्ब है। तो वहां पे जो टू लगा है वो गलत लग गया है, इस टू को हम काट देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन लेग्स, ना कि ऑन 2 legs। तो वो TWO2 जो है उसको काट दो, ठीक है? एट क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ये आप खुद बता के मुझे भेजेंगे। 9th में आइए आप, 9th का आंसर को जरा चेक कीजिए, बताइए 9th में आंसर कहां है? 8 का आपका होमवर्क है। छह नंबर दोबारा, 6 नंबर में क्या था? 6 नंबर में बस फॉर्मूला पे है बेटा, वो इफ प्लस एज इफ प्लस आई विश वी विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉर या हैड। कॉपी में देखो फॉर्मूला को मैंने लिखवाया है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इफ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वाच को काट के वॉर कर देंगे, फॉर्मूला में हमारा कंप्लीट फिट बैठ गया। चलो आ जाओ 9th वाले क्वेश्चन में आंसर जल्दी से बताओ 9th का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस बच्चा लोग, प्राउड ऑफ यू, यस सर। हम क्या करेंगे 9th वाले में? गुरुजी अभी तुरंत आपने पढ़ाया था कि जहां सिंस आए वहां 2 चीज को देखना है, डेट ऑफ बर्थ और वर्ब को। यहां जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ को देखा तो देखा यहां 10 लगा हुआ है, कोई भी फिक्स डेट ऑफ बर्थ का कोई भी चीज इस पे नहीं दिया हुआ है। तो हम सिंस को काट के क्या कर देंगे? फॉर कर देंगे। सिंस को काट के फॉर कर देंगे। देखो यही है बेसिक, कि अगर आप फॉर्मूला को नहीं जानते हैं तो बेसिक आपके कोई काम का नहीं रहेगा, फिर आप उसको अचार बना के बोतल में ही रखे रह जाइएगा, एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह का कंसेप्ट दे रहा हूं कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार दो। आपके पास इतना टाइम वहां नहीं रहेगा कि एक क्वेश्चन पे बैठ के प्रैक्टिकल करें, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिएगा, जिस क्वेश्चन में 5 सेकंड लगना था आप उस क्वेश्चन में 3 मिनट लगाइएगा, क्वेश्चन को भी गलत करके आइएगा और आगे 4-5 क्वेश्चन और छोड़ के चले आइएगा। तो सबसे बढ़िया ट्रिक इसका क्या होता है? धाए धाए फॉर्मूला को देखते जाएं, गोली की स्पीड से क्वेश्चन को करते जाएं, क्योंकि अंग्रेजी में ही आप टाइम बचा के रीजनिंग और मैथ्स में दे सकते हैं। सपोज कीजिए मैथ्स का एक क्वेश्चन जो आपको 10 सेकंड में बनना था, उसमें आपको 1.5 मिनट लग गया, तो रेस्ट ऑफ द टाइम आपको कहां से मेकअप करना पड़ेगा? वो अंग्रेजी से ही मेकअप होगा। तो 12 से 13 मिनट, एट मैक्स 15 मिनट में बच्चों को टारगेट देता हूं प्री बनाने में, प्री करने में, एग्जाम में, और उतना स्पीड में लाके आपको छोड़ूंगा, क्योंकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन को करेंगे।
एक दिन पहले ही मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे कीजिएगा एंड देन आई विल डिस्कस क्वेश्चन। तो मेरा टारगेट ये है कि 2010 से 2017 तक के जितने क्वेश्चंस हैं एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, प्री मेंस, सारा बैठ के डिस्कस करके फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आ जाइए। 10th नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th को जरा देखना। 10th में बताओ आंसर कहां पे है और क्या गलत है, 10th का आंसर बताओ। टेंथ में हैज बीन, सर इसको क्लियर कीजिए। सिंस का यूज या फॉर का यूज हम कहां करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो वही हैज बीन दे रखा है, कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। फॉर्मूला देखिए ना, मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है कि सिंस और फॉर का यूज कहां है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, चलिए आइए 10th का आंसर बताइए। गुड, 10th का कुछ आंसर मिल गया है मुझे। हाँ हाँ गुरुजी, सीडीएस भी करेंगे, संडे को सीडीएस का वोकैब का क्लास है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। डिड किसी भी सेंटेंस का बब्बर शेर होता है, और जिस सेंटेंस में डिड लग गया उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। इसमें स्टार मार के कॉपी में लिख लेना कि जिस सेंटेंस में डिड आ गया और फुल स्टॉप के पहले तक इसके साथ जितने वर्ब रहेंगे वो V1 रहेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से समझना कि सेंटेंस अगर डिड को कैरी कर रहा है तो फुल स्टॉप जब तक नहीं लगा है तब तक जितने वर्ब उसके सामने रहेंगे सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, दैट इज V1 के फॉर्म में रहेगा। तो अब गुरुजी सेंटेंस में डिड लगा हुआ है, द यंग मैन्स फुलिश बिहेवियर डिड नॉट एड बट डिट्रैक्टेड। तो गुरुजी सेंटेंस में डिड लगा है तो डिट्रैक्टेड का तो कोई सवाल ही नहीं है, हम क्या कर देंगे, डिट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। डिट्रैक्टेड को काट के हम क्या कर देंगे, डिट्रैक्ट कर देंगे। क्यों किया डिट्रैक्ट, क्योंकि गुरुजी डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 11 का आंसर बताओ। जल्दी से 11 का आंसर, ऐसे ABC नहीं चलेगा, लिख के भेजो। हाँ वेरी गुड, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा है। आंसर क्या है, आंसर बताओ 11th का। हाँ गड़बड़ कर दिया, हाँ वेरी गुड, एक आंसर मुझे सही मिला है, शुभम वशिष्ठ, वेरी गुड आंसर। जल्दी से यस दुबे, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से लिखो। हाँ अब देखो यहां पे मैंने, गुरुजी आपने क्या पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस लग गया तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वहां गिवन है गुरुजी, मई दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, वर्ब को चेक करेंगे। वर्ब क्या दे रखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब मैंने क्या बोला था कि अगर सिंस आ जाए तो दो तरह के वर्ब यूज होते हैं, हैव एज हैड प्लस V3, या नहीं तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन प्लस V4। तो सी का हम सीइंग नहीं करते हैं गुरुजी, ये आपने पढ़ा दिया है कंटिन्यूअस में ही। तो हमारे पास वर्ब का थर्ड वाला ऑप्शन आया, तो आई हैव सीन हम कर सकते हैं गुरुजी, हैव सीन। क्लियर हुआ, यस वेरी गुड, गॉट द आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। हम्म 12 वाला क्वेश्चन फिर से तुम लोगों के लिए छोड़ा हूं मैं, जो जो क्वेश्चन तुम लोगों को छोड़ा हूं मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। आ जाओ 13 वाले पे। 13 वाले का आंसर देखो ढंग से, जल्दी से 13 वाले का आंसर। आ 13 वाला, 13 नहीं, 13 गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। हर नेम, ओके ओके ओके
ओके हाँ, अब जरा देखो, मैंने एक इससे रिलेटेड फर्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास जब टेंस का दे रहा था तब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवाया था कि पास्ट में अगर दो काम हुआ है तो फर्स्ट वर्ग के साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, और सेकेंड वर्ग के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। सेकेंड वर्ग के साथ हमारा क्या लगता है, सिंपल पास्ट लगता है गुरुजी। तो फर्स्ट वर्ग के साथ हम पास्ट परफेक्ट और दूसरे के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। तो गोरी ने पहले क्या किया, क्या है क्वेश्चन देखो, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो आफ्टर ही लेफ्ट, उसके बाहर जाने के बाद उसने नाम बताया। तो पहला काम उसने क्या करा, दरवाजा खोल के बाहर गया, उसके बाद पलट के शायद उसने नाम बताया। तो पहला काम दरवाजा खोल के बाहर जाना, यानी कि बाहर चले जाना। तो पहले काम में हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, जो तुम लोग आंसर बोले थे ना, यही एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों ने लिख के आया था कि गुरुजी गोरी है तो कोई लड़की का नाम हो सकता है, तो हीच काट के हम हर कर देंगे। नहीं गुरुजी, ऐसे कंसेप्ट नहीं बनाइएगा। हो सकता है गोरी लड़का का भी नाम रहे, चीजों को समझो। सिमरन अगर लड़का का नाम है तो सिमरन लड़की का भी नाम होता है। तो ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि गुरुजी हीच को काट के हर कर दीजिए, हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके हाँ थोड़ा सा हिंदी में कंसेप्ट को क्लियर करोगे ना ये सब क्वेश्चन में, तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 14th तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, 14 तुम लोग अपने से करोगे। चलो 15th पे आओ, मार्क करते जाना मैं जो जो क्वेश्चन तुम लोग को बोला हूं। कम ऑन 15th। हाँ 15 को एक सेकेंड में आंसर बताएगा। मैं 1 2 3 काउंट करूंगा एंड आंसर आ जाना चाहिए। 1 2 3 15th का। वेरी गुड। ओके ओके एंड द आंसर गोज टू मनीषा गुप्ता। सबसे पहले इसी ने बताया मुझे। ओके 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 हाँ गुड, वेरी गुड। क्योंकि गुरुजी आपने पढ़ाया था इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो वहां डिसाइड को काट के हम डिसाइडेड कर देंगे। बस यही स्पीड चाहिए बच्चा लोग। मन खुश हो गया मेरा। डिसाइड को काट के हम क्या कर देंगे, डिसाइडेड कर देंगे। वेरी गुड, बस हो गया हो गया। चलो अच्छा चलो 16 का आंसर मैं 3 गिनूंगा 16 वाले में। अच्छा चलो 10 सेकेंड। 16 को थोड़ा सा टफ है, 16 का 10 सेकेंड। 16 में 10 सेकेंड दिया, आंसर आ जाना चाहिए जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चा लोग। 24 into 7 इज इक्वल टू एग्जामपुर। देख लो विवेक सर इसी पर जिंदा है। 16 का आई एम टॉकिंग अबाउट 16। नहीं 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 नहीं, हाँ एक बच्चे ने सही बोला है, दानिश सही जवाब है। हाँ अब तो सबके सही आने लगे, गुड। ठीक है ओके यस गुरुजी। इफ इट वर पॉसिबल ऑफ गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी अ ग्रैंड साइट। बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो पहला वर्ब वॉर किस में है, पास्ट में है। मैं उस दिन तुम लोगों को पढ़ाया था ना कि वाज या वॉर किस में आ जाता है, पास्ट में। पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसके साथ आने वाले जो भी वर्ब होंगे वो सेकेंड फॉर्म में होगा, मैन वर्ब। तो गुरुजी टेक यहाँ V1 में है, तो टेक को काट के हम क्या कर देंगे, टुक कर देंगे। टेक को काट के क्या कर देंगे हम, टुक कर देंगे, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें यूज करना है। क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ब पास्ट में है, तो आने वाले जितने भी वर्ब होंगे वो किस में होंगे, पास्ट में होंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेवनटीन्थ 17
17th भी और 18th भी, ये दोनों मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब आप तक आप बुक नहीं खोलेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। तो अब आइए 19, 20 मार्क करते जाइएगा जो जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। सल्यूट नहीं होता है बच्चा लोग। ओके 19 देखो, इसको इसलिए मैंने बोर्ड पे मतलब क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बुलाया है, क्योंकि दो तीन चीजें ध्यान देना, मैं जरा डिस्कस कर लूं तुम लोगों से। यहां से फिर शुरू करता हूं। एसएससी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर वैलिड नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए वो चीज वैलिड बन जाता है। जैसे कि 19 वाला क्वेश्चन को जरा देखना, कंफ्यूज मत होना, मैं इसका दोनों साइड आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 90% बच्चों ने क्या करा था कि पहला काम और दूसरे काम के अनुसार इन लोगों ने आंसर को निकाला था। जैसे कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, तो पहला काम उसने क्या करा, दरवाजे से एंट्री लिया। दूसरा काम उसने सांप को देखा। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा, व्हेन आई हैड एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, ऐसे करा था। लेकिन जब एसएससी ने इसको रिजल्ट को निकाला था ना, तब उसने क्या बोला था कि घर के अंदर के जो फर्श होते हैं उसको हम ग्राउंड नहीं फ्लोर कहते हैं। ध्यान से समझना, उसको हम ग्राउंड नहीं फ्लोर कहते हैं, इसलिए ग्राउंड को काट के फ्लोर कर दीजिए। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग आंसर था, मगर अल्टीमेट आंसर एसएससी का ही होता है। हाँ, कुछ किताब में ये कर रखा है व्हेन आई हैड एंटर्ड, लेकिन मैक्सिमम बुक्स ने ये कर रखा है कि ग्राउंड को काट के फ्लोर कर रखा है। तो आप लोग भी ग्राउंड को काट के फ्लोर कर लीजिए, ठीक है। ओके 20 क्वेश्चन सीडीएस का है, एसएससी में भी पूछा गया था। 20 क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 20, रोशन उल्टा सीधा लैंग्वेज मत यूज करा करो चैट पे। हाँ, हु इज दिस? रोशन सही लिखे हो। हाँ दानिश बिल्कुल सही जवाब है। हाँ सेंसर सही आने लगा, गुड। अच्छा तो ये मुझे बताओ फिर तुम लोग कि वॉर बिलोंग्ड क्यों नहीं हुआ या हैड बिलोंग्ड क्यों नहीं हुआ, मुझे पहले ये क्लियर करो। तो तुम लोगों ने एकदम धुआंधार स्पीड में मुझे आंसर बता दिया कि सर ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। अब जरा इसको समझो। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश, वी विश आ जाता है तो इसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस वॉर या हैड देखेंगे गुरुजी। क्लियर? ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला था हमारे पास किसका? सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट का मेन फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि यहां इफ, एज इफ, वी विश या यू विश में वॉर या हैड क्या है, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि गुरुजी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है। ध्यान से समझना है, बहुत ट्रिकी चीज है, लेकिन एक बार समझ गए कभी भूलोगे नहीं। आपसे अगर कोई पूछे कि बच्चा एक बात बता, इफ, एज इफ, आई विश, वी विश में सब्जेक्ट प्लस वॉर, हैड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ये वॉर या हैड है क्या? तो आपका तुरंत रिप्लाई होना चाहिए कि गुरुजी ये सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है और सिंपल पास्ट का मेन फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए वॉर या हैड सेकेंड फॉर्म को दर्शाता है। तो अब जहां वॉर या हैड फिट नहीं बैठ पाता है, जैसे वॉर बिलोंगिंग या हैड बिलोंग्ड हम नहीं कर पाते हैं बिलोंगिंग में, तो हम क्या करते हैं? वर्ब के सेकेंड फॉर्म को डायरेक्ट उठा लेते हैं। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। हम क्या कर दिए? द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। इस तरह का एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कम बार आता है एग्जाम में। ये एक ही बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। एक ऑन टू लेग्स वाला करवाया था, वो भी एक ही बार पूछा था। ये क्वेश्चन जो मैं करवाया हूं ये भी एक ही बार आया था। तो इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस बहुत कम बार एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, 21 का आंसर तुम लोग मेरे ख्याल से 1 सेकेंड में बता दोगे। जल्दी से देखो 21 का क्वेश्चन।
योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 सेकेंड, 1 2 3, व्हाट इज द आंसर? हाँ सर, गुड, यस सर, हैज प्लस V3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। गुरुजी आपने फॉर्मूला पढ़ाया था कि हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए यहां पे क्या हो गया? द टीचर हैज टेकन, हाँ मेरे बच्चों बस मन खुश कर दिया, हाँ हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टूक नहीं, टेकन, हाँ ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। ट्वेंटी टू, 1 सेकेंड क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में आंसर बताओ 22 का। 22 का 1 सेकेंड में, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3। काजल सिकअप, अटेंशन मत कर बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे, चलो जल्दी से। वेरी गुड, लव यू बच्चा लोग, गजब गजब, बस हाँ हाँ, रिवीजन के लिए भी मिलेगा। अरे तुम लोग बड़ी जल्दी परेशान होता है यार, रुक जाना, स्टेप बाय स्टेप देखना कितना रिवीजन हो जाएगा कि मुंह जवानी सुन के तुम लोग इसका आंसर बताओगे। 1 मिनट रुक जाओ, बस देखते जाओ, अभी हो गया, मैं समझ गया। हाँ चलो 23 जो बताएगा मान जाऊंगा गुरु कि हाँ कुछ दिमाग में उसके आया है। 23 को जरा पढ़ो तो, और मुझे आंसर बताओ 23 का जरा सा। ट्वेंटी 23 पढ़ो। हाँ 23, ओके 23, आगे। नहीं 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 नहीं, हाँ 1 का सही आंसर आया है, हाँ कंफ्यूजन है, नहीं नहीं, चलो आजा डिस्कस करते हैं। बंद करो लिखना, यहां देख, इसको जरा समझ। गुरुजी एक साइड आपने पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में डीड लगा है तो उसके साथ आने वाले जितने फॉर्म होंगे वो V1 में होगा, और दूसरे साइड आपने एग्जांपल में दिया था कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ है तो उसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। दोनों को जरा कंपेयर करना। एक जगह मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे। और दूसरी जगह मैंने पढ़ाया कि अगर किसी सेंटेंस में डीड लगा है तो V1 कर देंगे। तो गुरुजी अगर हम फार्मूला के अनुसार, पहले फार्मूला के अनुसार चलते हैं, यानी कि यस्टरडे वाले फार्मूला के अनुसार चलते हैं, तो हम तो यहां पर फिर कम को कैम कर देंगे गुरुजी, दैट ही डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कैम यस्टरडे। लेकिन गुरुजी एक साइड आपने ये बताया है कि डीड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान से समझना। तो अब मैंने क्या बोला? डीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हम इन दोनों फॉर्मूला में कंपेयर कर लेंगे कि भारी कौन पड़ रहा है, नंबर 1 भारी पड़ रहा है सेंटेंस पे या नंबर 2। तो क्लियर पता चल गया है गुरुजी कि जो नंबर 2 है हमारा डीड प्लस V1, ये सेंटेंस पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी केस में हम डीड के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी केस में। तो डीड के साथ V1 ही लगाना पड़ेगा गुरुजी। तो हम दूसरा ट्रिक क्या कर लेंगे? हम देख लेंगे पहला वर्ब किस में है। तो डीड हमारा किस में है? पास्ट में है। तो आने वाले जितने भी वर्ब होंगे वो किस में होगा? पास्ट में होगा। लेकिन हैज देखो प्रेजेंट में दे दिया है, हैज को काट के हम क्या कर देंगे? हैड लगा देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, कैम, कम। आंसर निकल गया हमारा। तो आंसर क्या बना? डिड ही टेल यू व्हाई ही हैड नॉट कम यस्टरडे। समझ में आया? मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। अगर सेंटेंस में 2 फॉर्मूला आ जाए तो बच्चा लोग ये देखना कौन सा फॉर्मूला सेंटेंस पे भारी पड़ रहा है। तो गुरुजी एक साइड आपने पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगता है तो उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और दूसरे साइड आपने पढ़ाया कि किसी भी केस में डीड के साथ V1 यूज होगा।
तो भारी तो हमारा डिड प्लस V1 पड़ रहा है गुरुजी। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डिड किस टेंस में है, तो डिड पास्ट में है गुरुजी, यानी आने वाला हर वर्ब पास्ट में होगा गुरुजी। तो हैज को काट के हमने क्या कर दिया, हैड कर दिया। एक और चीज यहां चेक कर लेंगे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है, कम कैम कम, इसलिए क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बन गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट आ जाओ, 24 का आंसर खुद से बताओगे। अरे यार इंग्लिश मेरा भी वीक है, कोई बहाना होता है, अब सीखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अभी घर पे एक बार दोबारा इसको वीडियो को दोबारा सुन लोगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट की मैं क्या बोल रहा था। टेंशन तुम लोग बहुत टेंशन लेता है, जब हम आ गए टेंशन का काहे बात है। जब मिश्रा सर यहां खड़े हैं, साक्षात गुरुजी तुम्हारे सामने खड़े हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको 2 बार 3 बार वीडियो को सुनो, जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं क्वेश्चन पे पेन रखो और वैसे वैसे टिक करते जाओ, कंसेप्ट 10 सेकंड में क्लियर होगा यार। तुम लोग डरना छोड़ो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। आज 20 मिनट पूरी यही चीज को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे घर में बैठ के, कि जितना गुरुजी ने एरर डिस्कस करा एक बार कर लेते हैं, कौन कौन एरर इन्होंने बनाने बोला है उसको देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, कहां गया 24 का आंसर बताओ। नहीं आई वॉर तो आएगा ही नहीं, महिमा गलत है बेटा। आई वॉर कब आएगा, जब फार्मूला में इफ एज इफ आई विश वी विश आए। लेकिन यहां फार्मूला में क्या, लास्ट नाइट, और मैंने फार्मूला क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, कि अगर किसी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट आ जाए तो इसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब जरा सा यहां पे देख लो, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। आप लोग ड्रीम्ड स्पेलिंग लिख के मुझे भेजें, बेसिकली इट्स नॉट ड्रीम्ड, इट्स ड्रीम्ड, DREAMED, ध्यान रखना, ड्रीम्ड, DREAMED। गुरुजी सेंटेंस में लास्ट नाइट आ गया है, और आपने फार्मूला में पढ़ाया था कि जिस क्वेश्चन में एगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर लगाओ, उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो गुरुजी हम ड्रीम को काट के क्या कर देंगे, ड्रीम्ड कर देंगे, DREAMED, ड्रीम्ड। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को 1 सेकेंड में बताओ। 25 क्वेश्चन नंबर, आई लव यू टू बच्चा लोग, हाँ वेरी गुड, गजब, यस सर। क्योंकि गुरुजी अभी तुरंत आपने फार्मूला पढ़ाया है कि अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट इस तरह कुछ आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, तो उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए हैव सीन को काट के 100 कर देंगे, हैव सीन को काट के SAW 100 को कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आओ, 26 का आंसर बताओ मुझे। 26 का आंसर फटाफट मुझे बताओ तुम लोग। (26) 25 हो गया, 26 का आंसर। गुड, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है। नहीं, हिट्स नहीं होगा। हाँ गुड। अब देखो जरा सा यहां पे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिट्स क्यों नहीं हो सकता है। हिट्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में वाज लगा है, यानी कि पास्ट में। अब ध्यान से देखना, वैक्सीन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसके साथ SES लगना था, लेकिन SES नहीं लगा है। तो एक चीज यहां ध्यान देना बोर्ड पे जरा, हीट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, हीट हीट हीट। अगर ही के साथ हीट लगा दिया है तो इसको गलत मत काट देना। ही के साथ अगर हीट लगा दिया है तो इसको गलत मत काटना, हो सकता है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ हो। तो वही चीज यहां पे है, देखो वैकिन, दैट इज क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ SES लगना था, लेकिन SES नहीं लगा है, क्या लगा है, हीट लगा है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी कि हीट किस में है, पास्ट में, तो आने वाला वर्ब भी किस में रहेगा, पास्ट में। तो इज डॉग्ड के जगह क्या हो गया, वाज डॉग्ड। चर्चे में आ जाना, दैट इज वाज डॉग्ड। हाँ ठीक है, हाँ सर, अब कंसेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। कोई बात नहीं, बहुत दिन के बाद कर रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट 29 में। चलो 29 का जो, सॉरी 27 ना, ओके 27 का आंसर मुझे बताओ आप तुम लोग, तब मान जाऊंगा तुम लोगों की कि हाँ 27। विनीत कुमार गुड, आर्यन गुड, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग फिर से मछली के आंख पर निशाना नहीं मार रहे हो, धनुष लेके कौन खड़ी है उस पर ध्यान चला गया है तुम लोगों का। देखो मैंने क्या पढ़ाया था, फार्मूला, नहीं फार्मूला, रुक जा, फार्मूला को समझ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी आपने फार्मूला में पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश या वी विश आ जाए तो इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे और इसके तुरंत बाद हम वर या हैड देखेंगे। अब यहां पे देखो इफ लगा हुआ है, यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड आ गया है, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड आ ही तो गया है, तो फिर यहां पे एरर होने का मतलब ही नहीं है गुरुजी, सेंटेंस में नो एरर है। क्लियर हुआ, सेंटेंस में क्या हो गया, नो एरर। तो वो सिर्फ क्या बोला था तुम लोगों को, जो सेंटेंस में एनी लिखा रहता है उसका घूंघट भी कभी कभी हमें हटाना पड़ता है। तो सेंटेंस में क्या है, नो एरर है गुरुजी। 28 का आंसर बताओ। 28, 5 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास बच्चा लोग। When I went there, Charles is playing a game of chess. हाँ वेरी गुड। हु इज द फर्स्ट गाय, दानिश, रंजीत। यार तुम लोग नाम भी ऐसे ऐसे सेव कर रखे हो ना यहाँ चैट में, समझ में नहीं आता है। हाँ अनुज राइट जवाब बेटा, वेरी गुड। बस क्या करना है, 28 का कंसेप्ट क्या है गुरुजी, वेंट पास्ट में है यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी पास्ट में होगा, लेकिन ईज यहाँ प्रेजेंट में है तो ईज को काट के हम क्या कर देंगे, वाज कर देंगे। वेरी गुड तान्या, बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वेरी गुड। ऐसे ही स्पीड रखना है ताकि एकदम ध्यान में रहे। ट्वेंटी 29 में आओ। हाँ शिव सागर जी आप भी हैं, कहां भूल रहा हूं मैं। चलिए 29 का आंसर बताइए, जो पहला आंसर देगा उसका नाम मैं लूंगा, नाम घोषित किया जाएगा। 29 नीरज मिश्रा, ओके। रमन सिंह, हर्ष, वेरी गुड। हु इज दिस, सौम्या, हाँ गुड। देखो 29 में एकदम सीधा फॉर्मूला पे था, फॉर्मूला को तुम लोग भूल रहे हो बच्चा लोग, यही प्रॉब्लम हो रहा है। गुरुजी आपने फॉर्मूला में पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में इफ लग गया है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी ही लगा हुआ है, और उसके तुरंत बाद वॉर या हैड लगेगा, तो यहां हैड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको काट के हम क्या कर देंगे, वॉर कर देंगे। इफ ही वॉर अ मिलियनियर। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही एक सेकंड में आंसर दिया करो, काम बन जाएगा मेरा। मेहनत आधा करवा देते हो, क्वेश्चन भी ज्यादा डिस्कस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ 30 में। 30 का
30 को जल्दी। हाँ 30 का अभी तक कोई सही जवाब नहीं आया है मेरे पास। नहीं नहीं, सब गलत जवाब दे रहे हो। नहीं नहीं, ये मुझे ए बी लिख के मत भेजा कर, एक्सप्लेनेशन दिया कर। हाँ कौन है ये? नीरज। ओके यस। अब चलो स्टॉप, आ जाओ। देखो फिर से तुम लोग फार्मूला से भटक रहे हो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, फार्मूला पे फोकस कर, फार्मूला पे फोकस कर। फार्मूला कहां था हमारा? सेकेंड वाले में था, एज इफ सी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड। और मैंने फार्मूला क्या पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में एज इफ लगा हो तो उसके तुरंत बाद हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे, और उसके तुरंत बाद हम क्या देखेंगे? वर या हैड को देखेंगे। तो गुरुजी ऑलरेडी क्वेश्चन में हैड लगा हुआ है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड लगा हुआ है गुरुजी, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी नो एरर। क्लियर है? हाँ अब तो तुम लोग सब सही देने लगे। हाँ नो एरर, उसके पहले तो दिए नहीं थे। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। मेरे को लग रहा है तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूल गए हो बच्चा लोग। विवेक सर फिर आज भूखे सो जाएंगे। हाँ 31 जल्दी से। थर्टी वन। हाँ यस सर। देखो मैंने क्या बोला था, सेंस से जुड़ी हुई चीजों के साथ गुरुजी हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज नहीं करते हैं। और बिलीव यहां सेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलीव मी। ओहो, बिलीव मी, आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। बिलीविंग को काट के क्या कर देंगे? बिलीव कर देंगे। ठीक है, 32 का आंसर। वेरी गुड। आई एम बिलीव नहीं, सिर्फ आई बिलीव, एम को हटाओ वहां से। हाँ 32 का सब कोई सही आंसर दे दिया मुझे। 32। वेरी गुड। खुश दिस रंजीत, यस। देवाशीष, यस। अब नाम नहीं पढ़ पाऊंगा एक साथ, इतना आ गया। हाँ सर 32 का जरा कंसेप्ट देख लेते हैं, रुक जाइए। कंसेप्ट क्या है गुरुजी? सेड किस में है? पास्ट में, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी किस में रहेगा? पास्ट में। तो कैन नॉट को काट के हम क्या कर देंगे? कुड नॉट कर देंगे। दैट इज योर राइट आंसर। कैन नॉट को काट के हम क्या कर देंगे? कुड नॉट। ओके 33 को राउंड मारो और ये लोग तुम लोग करके आओगे मुझे 33 को। नेक्स्ट आ जाओ 34 में। थर्टी फोर। हाँ भाई लोग शेयर करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। यस 34 एंड 35 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर बताओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये नो एरर किसका लिख रहे हो तुम लोग? हाँ कौन है ये? कहां से रिमूव करना है पहले ये बताओ। नहीं, गलत जवाब। हाँ यस राइट। ये कौन सा फॉर्मूला पे है? फॉर्मूला लिख के भेजना मुझे जरा, तो मैं भी समझ लूं कि हाँ तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है ये? जल्दी से लिख के भेजो। कौन सा पहला बच्चा है जो मुझे लिख के भेज रहा है ये फॉर्मूला? जल्दी से फार्मूला मुझे चाहिए। अच्छा नो एरर भी आ गया इसमें। फार्मूला मुझे आंसर नहीं, फार्मूला लिख के पहली बार कौन भेज रहा है? किसी का जवाब नहीं आया। ओहो नहीं, मुझे फार्मूला भेजो। बड़ा लेट कर दिए यार। सिंपल सा एक फार्मूला पढ़ाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फार्मूला, पीसी इज इक्वल टू एफ टी तो एस सी इज इक्वल टू एस पी।
अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में। व्हेन यहाँ पे क्या है? कंजक्शन, और कंजक्शन का साथ वाला हमेशा क्या होता है? शैल या विल कट जाता है। तुम लोग को ऐसे भी समझाया था मैं कि अगर व्हेन, इन केस, इफ लगा रहे तो इसके साथ अगर दो शैल या विल है तो व्हेन, इफ या इन केस वाला शैल या विल को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो फिर क्या हो गया? व्हेन के साथ वाला शैल खत्म हो गया, तो आंसर क्या बन गया? व्हेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम। 35 वाला भी वही चीज था, इसको उल्टा करके लिख दिया था। क्या लिखा है? आई विल मीट हिम व्हेन ही कम्स। अब क्या, जब मैंने बोर्ड पे लिख दिया तब तुम लोग फॉर्मूला मुझे भेज रहे हो। 35 में आई विल मीट हिम व्हेन ही कम्स भेजा था। अच्छा इंद्रजीत, देखा नहीं था मैंने। 36 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट कम ऑन 37। हाँ, 37 अगेन राउंड मार, इसको घर से करके आएगा। 37 इसको घर से करना है। नाउ नेक्स्ट 38। यार तुम लोग जरा सा 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ बताता हूं तुम लोगों को। मेरी क्लासेस की अभी टाइमिंग शेड्यूल नहीं हो पाया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। द मेन थिंग इज दिस, विवेक सर के तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साइड से हो रहा है। टाइम फिक्स करते हैं मेरा ये लोग, उसी टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल जाता है। असाइनमेंट सबमिशन मेरा चल रहा है, प्लस मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलते जाता है मैं लाइव आ जाता हूं आप लोगों के पास। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर मुझे लाइव नहीं देख पाते हैं, यूट्यूब पे मेरा वीडियो रहता है, आप लोग उसको चेक कर लीजिए, ऑफलाइन मैसेज कर दीजिए। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता कि मेरा कौन सा टाइम है और क्या टाइम है। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं विवेक सर को मैसेज कर देता हूं 1 घंटा या 2 घंटा पहले। विवेक सर 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप लोगों को डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ इतने बजे से मेरी क्लास होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं एटलीस्ट कि 3 दिन में आप लोगों को टाइमली क्लास दे दूं, एक गिवन टाइम पे मैं ऑनलाइन आ जाऊं। और इस वीक में वो स्केड्यूल मैं फिक्स करवा लूंगा विवेक सर से। एक्चुअली मेरी वजह से विवेक सर भी परेशान हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि विवेक सर का सारा स्केड्यूल मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा भी आप लोग सब्र कीजिए। धीरे धीरे कंप्लीटली मैं आप लोगों से जुड़ जाऊंगा, फिर एक फिक्स टाइम आपको मिल जाएगा कि कम से कम दिन में 2 बार सर आएंगे, एक बार सुबह एक बार रात को। एक बार मैं अलग अलग कोर्सेज को लेके आऊंगा, एक बार मैं बेसिक कोर्स को आपको लेके चलूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, इतना दिन धैर्य रखें तो थोड़ा दिन और धैर्य रख लीजिए। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 38 को बनाइए, जल्दी से आंसर दीजिए। गुरुजी रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो तो आप लोग हैं जिसने गुरुजी को इतना फेमस कर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से और एग्जामपुर वालों की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि एग्जामपुर ने मुझे मौका दिया और आप लोगों के सामने लाके खड़ा किया। तो गुरुजी हीरो नहीं है, आप लोगों ने गुरुजी को हीरो बना दिया। अच्छा, आप लोगों को एक कहानी सुनाना भूला गया। रिसेंटली आई थिंक छोटी दिवाली के दिन आई वॉज मूविंग इन मार्केट। उस दिन शायद आप लोगों के साथ मैं क्लास नहीं लिया था और मैं दिल्ली के एक मार्केट में था, कुछ शॉपिंग वगैरह मतलब अपने लिए नहीं किसी और के लिए कर रहा था। तो अचानक 2 बच्चा आए मेरे पास और मेरा पैर छू के प्रणाम किया। तो मेरे को लगा यार कोई पुराना स्टूडेंट होगा। उसके बाद फिर वो तुरंत से क्वेश्चन करता है, सर आप 2 दिन से ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, आपकी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है। मैं समझ गया, अच्छा भाई फ्रॉम एग्जामपुर। तो बोला सर यहीं बगल में रहते हैं, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास देख के। तब मुझे लगा कि नहीं, रियली बच्चों ने 4 दिन में मुझे हीरो बना दिया है कि लोग अब मार्केट में भी मुझे देखकर टोकना शुरू कर दिए हैं। तो एनीवेज थैंक यू किडोस एंड थैंक यू एग्जामपुर एंड थैंक यू बच्चा पार्टी लोग, इतना प्यार तुम लोग दिखा रहे हो मेरे साथ। ऐसे ही विश्वास बनाए रखना और गुरुजी आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, ये प्रॉमिस करता हूं मैं। तो 38 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आंसर बताए क्या? सम ऑफ द पीपुल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉच द मैच while the others were sitting। अब देखो गुरुजी, पहला मैन वर्ब इसमें क्या है? V4 में है, वॉर स्टैंडिंग। दूसरा किस में दे दिया है? V1 में दे दिया है। एंड फिर तीसरा किस में दे दिया है? V4 में। तो वर्ब को हम बैलेंस करेंगे, पहला V4 है तो दूसरा भी V4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ द पीपुल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉचिंग द मैच while the others were sitting। यस, वॉचिंग, वाह क्या बात है। पंकज दुबे, लव यू टू बच्चा पार्टी लोग।
मेरे ख्याल से आज भर इतना ही क्वेश्चंस थे आपके पास डिस्कस करने के लिए। थैंक यू क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चा पार्टी लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, ऑफलाइन वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद डाउट्स हो तो एज यूजुअल आप ऑफलाइन मैसेजेस कर दीजिएगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूं, एग्जामपुर पर विश्वास बनाए रखना, अपने इस कटप्पा गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना। आपका विश्वास हम लोग नहीं तोड़ेंगे और आपके एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, चाहे वो बेसिक से बेसिक नीचे मुझे जाना पड़े। ख्याल रखिएगा अपना। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।